अब खबर शिमला से और शिमला शहर में लोगों से पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है। पर्यटन स्थल शिमला में प्रशासन की नाक के नीचे कर्मचारी न सिर्फ ओवरचार्जिंग करते हैं बल्कि लोगों से बदसलूकी भी करते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी और पहाड़ों की रानी शिमला में पार्किंग के नाम पर आम लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है। ये किसी दूर दराज ग्रामीण इलाके का मामला नहीं बल्कि शिमला शहर का ही मामला है। शिमला शहर में 2 घंटे की पार्किंग के लिए 200 रुपए और 8 घंटे की पार्किंग के लिए 400 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और ये सब कुछ नगर निगम की नाक के नीचे हो रहा है। ये पहली बार नहीं जब इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हो, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम के कानून पर जूं तक नहीं रेंगती। नगर निगम की पार्किंग में कार्यरत कर्मचारी मन मर्जी के दाम वसूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पेश आया बुधवार दोपहर के समय, जब लोअर बाजार में दुकान चलाने वाले वरुण सूद ने गाड़ी पार्क करनी चाहिए तो उनसे 8 घंटे के 400 रुपए देने के लिए कहा गया। जब वरुण ने इसका विरोध किया तो उन्हें पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालने के लिए कह दिया गया। यही नहीं, वरुण के साथ नगर निगम के पार्किंग में कार्यरत कर्मचारियों ने बदसलूकी भी की। इसके बाद वरुण ने नगर निगम के अधिकारियों की मेयर सत्या कौंडल को शिकायत भी की। जैसे मैं पार्किंग के अंदर जाता हूँ तो वो मेरे को पार्किंग वाला जो लड़का है वो मेरे को पूछता है कि हाँ जी कितनी देर के लिए लगानी है। मैंने बोला शाम को निकालूंगा, 8 घंटे के लिए लगानी है। तो कहता 400 रुपये चार्ज होंगे उसके। मतलब 400 रुपये किस चीज़ के चार्ज होंगे? 400 रुपये तो रेट ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। फिर मुझे लगा उसने मेरी शायद गाड़ी का नंबर मेरा दिल्ली नंबर गाड़ी का नंबर है, मुझे लगा उसने देखा मेरा शायद बाहर का टूरिस्ट देखा है तो कह रहा है। मैंने उसको इतना भी बोला मैं लोकल हूँ, आप ये रेट्स ही नहीं है। तो उसने बोला चल बाहर अपनी गाड़ी बाहर निकाल। मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और साथ वाली पार्किंग में जो पीके वालों की पार्किंग है मैंने वहाँ पे लगा दी। उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेंट मेयर मैम को करी, सत्या मैम को। उनको कॉल करके बताया मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आप कमिश्नर साहब को उसकी कंप्लेंट कीजिए और मैंने कमिश्नर साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उनका नंबर नहीं लग पा रहा था। उसके बाद मैं बाय चांस की बात है, मैं लोकल यहाँ पे एक पार्षद हैं उनको फ़ोन किया कि आपके एमएमसी कॉर्पोरेशन के साथ ऐसे ऐसे मुझे 400 रुपये की मांग की जा रही है 8 घंटे की पार्किंग के लिए और पर्ची भी नहीं दी जा रही उस चीज़ की। तो उन्होंने मुझे बोला मेरी बात कराइए वहाँ जाके, कौन इंसान है जो पैसे मांग रहा है। लोअर बाजार में दुकान चलाने वाले वरुण सूद ने शिकायत मौखिक रूप से पहले नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल को दी। इसके बाद इस शिकायत को लिखित रूप से नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त को भी भेजा, लेकिन ये शिकायत दर्ज करवाना वरुण के लिए इतना आसान भी नहीं था। पहले तो वरुण को आयुक्त के पास शिकायत करने के लिए कहा गया। बार बार फोन मिलाने पर भी नंबर नहीं लगा तो शिकायत अतिरिक्त आयुक्त को दी गई। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल मानती हैं कि ये पहली बार नहीं है जब उनके पास ऐसी शिकायत आई हो, लेकिन बावजूद इसके वो कार्रवाई का आश्वासन देती ही नजर आ रही हैं। ये मुझे इस बारे में कई बार कंप्लेंट आई है और कल भी मुझे जो हमारे यहाँ के लोअर बाजार के कोई निवासी थे उनके द्वारा भी कंप्लेंट आई है और जो टूरिस्ट थे उनके द्वारा भी फोन पे मेरे को कंप्लेंट आई है कि जो आपकी नगर निगम की लिफ्ट के पास पार्किंग है उसमें मनमाने जो रेट लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। इस तरह जो नगर निगम ने रेट फिक्स किए हैं वही रेट लेना चाहिए और अधिक रेट नहीं लेना चाहिए। मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ और इसके लिए जो है मैंने आयुक्त नगर निगम शिमला से और जो एडिशनल कमिश्नर हमारे अजीत भारद्वाज जी है उनसे भी बात की है कि किसी भी तरह के, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो लोकल लोग हैं, किसी से भी जो है इस तरह के और जो है पार्किंग के चार्जेस नहीं लेने चाहिए। मैं इसके बिल्कुल निंदा करती हूँ। जो है ये ऑप्शन में ली है, लेकिन ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मन से अपने मनमानी करके आप जो है इसकी जो पे ले रहे हैं, इसका जो चार्जेस ले रहे हैं। नगर निगम ने जो चार्जेस फिक्स किए हैं वही चार्जेस लिए जाएंगे। इसके बारे में मैं आयुक्त नगर निगम शिमला जो हमारा नगर निगम प्रशासन है उनसे बात करूंगी कि इस तरह की इसमें जो है सख्ती बरती जाए। यहाँ कई सवाल है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य होने का दावा करता है और पर्यटकों को एक क्लास सुविधा कराने की भी बात करता है, लेकिन जब पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों से भी ऐसी लूट की जाती हो, यहाँ सवाल खड़े होना लाजमी है कि लूट के साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य की श्रेणी में सबसे आगे आएगा। एक बड़ा सवाल नगर निगम प्रशासन से ये भी है
क्या आउटसोर्स पर पार्किंग देने के बाद नगर निगम के दायित्व खत्म हो जाते हैं? जनता टीवी के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। नीरज डोगरा हमारे संवाददाता इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। और नीरज, न सिर्फ पर्यटक बल्कि अब स्थानीय लोग भी परेशान होते जा रहे हैं क्योंकि खुलेआम लूट मची हुई है। जी, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो है एक पर्यटक स्थल है। ऐसे में देश से ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक भारी संख्या में शिमला का रुख करते हैं और मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी शिमला की सबसे बड़ी लिफ्ट में, जिसकी कैपेसिटी 1500 से ज्यादा है। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम द्वारा जो है यहाँ पर दाम निर्धारित किए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 8 घंटे और 8 घंटे तक का दाम जो है जीएसटी लगाकर 94 रुपए देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कल स्थानीय लोग ने, एक स्थानीय व्यक्ति है लोअर बाजार का वरुण उनका नाम है, जिन्होंने कंप्लेन मेयर को सौंपी है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनसे जो है मेट्रोपोल के पास एक पार्किंग है, वहां पर उनसे 400 रुपए मांगे गए। वहीं उसके बाद जो है एक पर्यटक चंडीगढ़ से भी वहां शिमला पहुंचा हुआ था, जिससे जो है 200 रुपए का दाम मांगा गया और उसकी जो है बाकायदा टिकट भी वहां पर उनको सौंपी गई। महिमा, यानी कि मैक्सिमम अगर कोई 8 घंटे भी वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करता है तो तकरीबन 100 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसके बावजूद भी 800 रुपए लिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बदसलूकी भी की जा रही है। प्रशासन कब एक्शन मोड में आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है नीरज। जी बिल्कुल, उन्होंने जो स्थानीय निवासी हैं वरुण, उन्होंने बार बार जो है शिमला के सह आयुक्त जो है उनको बार बार कॉल किया, लेकिन उनका जवाब नहीं मिला। बार बार जो था नंबर वहां उनका जो है बिजी आ रहा था, जिसके बाद जिन्होंने कंप्लेन करनी थी वो वरुण स्थानीय निवासी जो लोअर बाजार के हैं वो मेयर से मिले और वहां पर उन्होंने मेयर को जो है ये सब मामला जो है बताया, जिसके बाद मेयर ने कहा है कि इसके बाद जो है इस मामले पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि शिमला में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं शिमला एक पर्यटक स्थल होने के नाते जो है शिमला की छवि यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है। महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं घूमने के लिए, वादियों का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन उनके साथ जब लूट की जाती है तो जाहिर तौर पर ये खराब छवि दिखाता है। और जो मेयर है वहां पर, उनसे जब बात की गई तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि कई बार शिकायत आ चुकी है और उनकी तरफ से भी कहा गया कि कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, मेयर ने साफ तौर पर कहा है कि अक्सर ऐसे मामले राजधानी शिमला में कभी कभी देखने को मिलते हैं, जिससे जो है अब पहले जो है पर्यटकों को इसका सामना करना पड़ता था। यहाँ भारी लूट देखने को मिल रही है पार्किंग में। ताजा मामला भी पिछले कल जैसे सामने आया है, तो ऐसे में ये मामला जो है एक बार फिर से उतर आया है, जिसके कारण जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले कल पहले जो है पर्यटकों की ही लूट होती थी, अब जो है कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी इस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। भारी दाम यहाँ पर पार्किंग के पे करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते जो है लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल तो ये भी है नीरज की बार बार कहा जाता है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, अब बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बात की जाए लिफ्ट की, इसकी पार्किंग की, तो पार्किंग जो है कहीं ना कहीं ऑक्शन में दी जाती है, तो ऑक्शन में जो है इसको खरीदा जाता है, जिसके चलते जो ऑक्शन में मालिक होता है वो अपने ही दाम तय करता रहता है। महिमा, शुक्रिया नीरज डोगरा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शिमला से तस्वीरें आपको दिखाई और देखिए कि पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है शिमला शहर में, लेकिन इसी बीच अब पार्किंग जब बना दी गई है तो सरेआम स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों से भी रुपए वसूले जा रहे हैं और इसके अलावा अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो उससे बदसलूकी की जाती है। तो शिमला से मेयर सत्या कौंडल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। और सत्या कौंडल जी, क्योंकि कई बार शिकायतें आ चुकी है आपके पास, आपने भी बात बताई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई की जा रही है, अभी तक की क्यों नहीं गई? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी, अगर ज्यादा रेस्ट लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आयुक्त नगर निगम शिमला जो है इसमें कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं, थोड़ा करने में टाइम लगता है।
तो कब से टाइम लगता है, क्योंकि तो बहुत समय से इस तरह की आप देखिए शिकायतें ना, तो कर रहे हैं मैडम जी। हम खुद इसके बारे में गंभीर है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिमला शहर टूरिस्टों का एक शहर है, टूरिस्ट से इफेक्ट पड़ता है। और जो पब्लिक पे भी अगर इस तरह के लिए जो नगर निगम के रेट है वही लेंगे। कृष्ण साहब भी जो इंक्वायरी बैठा दी है, कृष्ण साहब ने, टाइम तो लगता ही है मैडम। टाइम लगता है, लेकिन इसके अलावा जब शिकायत के लिए फोन किया जाता है तो आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, शिकायत तो कुछ ऐसे भी मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हमारे अधिकारी एफिशिएंट है ना। कोई भी फोन, जो भी कोई फोन करता है, इनको तो हर फोन सुनते हैं वो। अगर आप शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर में सबसे ज्यादा जो बर्फ है इस बार गिरी है। जितने भी हमारे ऑफिसर लोग हैं और हमेशा जो है साइट पे रहते थे, पूरे शिमला शहर को साफ किया है। आप ये एलिगेशन ऑफिसर पे नहीं लगा सकते कि फोन नहीं सुनते। हम खुद एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, स्थानीय लोगों का ये कहना है। जिन लोगों ने शिकायत की है, सत्या कौंडल जी, उनका ये कहना है कि फोन नहीं उठाते। जिन लोगों ने शिकायत की है उनका ये कहना है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। देखिए, जब इन्होंने फोन किया होगा तो मंत्री जी के पास कहीं ऑफिसर मीटिंग में होंगे, ये नहीं सुना होगा क्या एक्शन ले रहे हैं इसमें। हम नहीं चाहते कि किसी से ज्यादा पैसे लिए जाए, है ना। मैं कृष्ण से बात करूंगी और उन्होंने इंक्वायरी बिठाई होगी। ठीक है, इंक्वायरी बिठा दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब की जाएगी, या फिर अधिकारी सिर्फ यही कहते रहेंगे कि कार्रवाई की जाएगी। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि शिमला में इस तरह की शिकायतें ना सिर्फ अभी सामने आई हैं, बल्कि लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन बार बार यही कहता है कि कार्रवाई की जाएगी।